बंगाल के हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि भाजपा हटी और तुम्हारी नीचे से कटी वाली बात करवा देगी ये ममता बानो कि ममता के कहने में नहीं आना लड़बो चलबो लड़बो लड़ो लड़ो लड़ो, ये लड़ो लड़ो वाला काम नहीं होगा। ममता बानो खान जो आज जिसको मुसलमान प्यारे हो गए हैं, जिन हिंदुओं ने वहां पे वो उनको वोट दिया, उनको जो है कहीं ना तो कहीं साइडलाइन कर दिया। कमल का फूल पूरे बंगाल में खिलाना है, इसलिए लड़ेंगे वो लोग, अपने हक के लिए लड़ेंगे, ना कि जो फर्जी वोटर जो आए हैं तारों के नीचे उन्हें मार के लात भगाएंगे वहां से बंगाल से। ठीक है, अगर सनातनी वहां पहुंच गए ना तो उस बाबर डावर की जो मस्जिद बनेगी उसको ध्वस्त करने का काम करेंगे। नाम है जिसका नाम है हुमायूं कबीर। कबीर क्यों आया? मेरे को एक समझ यहीं पे तो मामला गड़बड़ है कि हुमायूं तो ठीक है भाई, एक मुस्लिम, अब कबीर कहां से आया? तुमने रखी है ईंट, हम उखाड़ के दिखाएंगे, उसी जगह हम तेरी कब्र बनवा देंगे। और रही मस्जिद की बात, मस्जिद का तेरे स्वागत है, पर बाबर के साथ तेरी भी कब्र बनवा देंगे। कुछ महीनों में बंगाल चुनाव होने जा रहा है और इस बार किसका पलड़ा भारी है? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इस बार भाजपा की सरकार बंगाल में बनने जा रही है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां पर फिर से ममता बनर्जी ही आ रही हैं। क्या लग रहा है इस बार बंगाल में किसकी पलड़ा भारी होने जा रही है? देखो, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि वो जो कर रही है ना उसे करने दो, पर बंगाल अब बदल के दिखाएंगे, ये हमें भी सोचना है और उन तमाम बंगालियों को सोचना है जो वहाँ स्थानीय रहने वाले हैं, ना कि घुसपैठियों के बारे में सोचना है। जो स्थानीय बंगाली है ना उनको सोचना जरूरी है कि मेरे हक का अनाज और मेरे हक की कोई भी चीज बाहर के लोग कैसे फायदा उठा रहे हैं, ये जनता को सोचना बहुत जरूरी है। आप देखिए, एक नाम है जिसका नाम है हुमायूं कबीर। कबीर क्यों आया? मेरे को एक समझ यहीं पे तो मामला गड़बड़ है कि हुमायूं तो ठीक है भाई, एक मुस्लिम, अब कबीर कहां से आया? कबीर इसलिए आया कि मुझे तो लगता है कि इसकी अम्मा को किसी ने बुलाया तो इस कबीर नाम धराया, भाई हिंदू ही तो होगा कोई, तभी तो कबीर नाम हुआ हुमायूं कबीर। अरे तुमने रखी है ईंट, हम उखाड़ के दिखाएंगे, उसी जगह हम तेरी कब्र बनवा देंगे। और रही मस्जिद की बात, मस्जिद का तेरे स्वागत है, पर बाबर के साथ तेरी भी कब्र बनवा देंगे। सर आपसे सवाल करेंगे बंगाल चुनाव की। अगर हम बात करते हैं तो दो मुद्दा काफी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, या कहें तो पूरे न्यूज चैनल पे ट्रेंड कर रहा है ना। तो पहला है कि ममता बनर्जी, जो कि कहा जाता था कि मुसलमानों के वोट से जीती थी, अब वो महाकाल मंदिर बनाने जा रही हैं। और दूसरी तरफ मुसलमान का वोट लेने के लिए लगातार जो हुमायूं कबीर हैं लगातार बाबरी मस्जिद की बात करते जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है ये मामला भाजपा पे भारी पड़ जाएगा? मेरी बात सुनो, बहुत से देश के मुसलमान जो है ना कह रहे कंट्रोवर्सी हो रही है, अगर तो हुमायूं को इसको क्या जरूरत थी बाबर के नाम से मस्जिद बनाने की? जब इस नाम से दिक्कत हो रही है, नफरत हो रही है, बाबर कहाँ से आया, कहाँ अफगानिस्तान में आया, अब कहाँ से निकला, मारा हुआ भगाया हुआ, और उसके बाद यहाँ आके पता नहीं हमारे कितने हिंदुओं को संहार कर दिया उसने, उसके बाद कितने मंदिरें तोड़ दी हमारी, उसके बारे में वो क्यों सोच रहा है? सोचना तो ठीक नहीं है ना। बंगाल में जो षड्यंत्र चल रहा है इस टाइम पे, उस षड्यंत्र को बंगाल की जनता बाखूब समझ चुकी है। अब मुझे क्या करना है बंगाल को, ये बंगाल की जनता करे कि ममता के कहने में नहीं आना लड़बो चलबो लड़बो लड़ो लड़ो लड़ो, ये लड़ो लड़ो वाला काम नहीं होगा अब, क्योंकि वहां पता है क्या कहेंगे, वहां के लोग सच, हाँ लड़ेंगे जरूर पर अपने हक के लिए लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, पर अपनी हक के लिए लड़ेंगे। हम अपनी जमीन के लिए लड़ेंगे, अपने घर के लिए लड़ेंगे, अपने राशन के लिए लड़ेंगे, अपने जो हमें अपना भत्ता मिलता है हम उसके लिए लड़ेंगे। हमारा भत्ते का पैसा कोई तारों के नीचे से आके तो नहीं खा रहा है, उसके लिए लड़ेंगे। इसीलिए आने वाले समय पे हम कमल का फूल चुनेंगे, ना कि हम इनको जावा फूल चुनेंगे। तो ये चीज वहां पे होने वाला है बंगाल के अंदर। लेकिन कहा जा रहा है कि काफी समय से ममता बनर्जी का दबदबा है, और कहा यह भी जाता है, क्योंकि सब लोगों ने सुना है कि जो वोटर जाते हैं वहां पर उनको वोट देने नहीं दिया जाता, जो भाजपा के समर्थक रहते हैं, ऐसा काफी सारा वीडियोस वायरल होता है। हाँ, मेरी बात सुनो, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं वहां गया हूँ, बहुत जगह घूमा हूँ, सब कुछ पता है मेरे को। ये बात हकीकत है कि वहां अगर भाजपा का ये पूरा गांव समर्थन करने वाला है तो उसको कह रहे हैं कि घर से बाहर मत निकलना, घर से बाहर मत निकल जाना, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। कोई पता नहीं है, कल दिन रात को ही तुम्हारे घर जला के राख कर देंगे। ऐसे लोग ममता के लोग हैं वहां पे, इसीलिए वो बेचारे डर के मारे भाजपा को वोट नहीं डालने जाते हैं। ऐसा वहां पे क्या नाम है, उन्होंने दबदबा बना रखा ममता ने। तो इसको अब भाजपा तोड़ेगी, इसको जो ये चाल चल रहा है इसको खत्म करेगी भाजपा? देखो बिल्कुल करेगी, क्योंकि मनोबल मजबूत होना बहुत जरूरी है। और वो वहां के चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, घोष जितने भी हैं सब मन बना चुके हैं कि नहीं,
इस बार हमें अपने हक के लिए लड़ना है, अपनी हक की लड़ाई लड़ना है। और मैं इस बार कह रहा हूं कमल का फूल पूरे बंगाल में खिलाना है, इसलिए लड़ेंगे वो लोग, अपने हक के लिए लड़ेंगे। ना कि जो फर्जी वोटर जो आए हैं तारों के नीचे, उन्हें मार के लात भगाएंगे वहां से, बंगाल से। क्या कह रहे हैं सर? देखिए, जिस बंगाल को करबो लड़बो जीतवो के नाम से जाना जाता था, आज कहीं ना तो कहीं ममता बनर्जी, ममता बानो खान, वो जो किसी मुल्ले से अपना जो है निकाह पड़ चुकी है। ममता बानो खान? हाँ, ममता बानो खान, जो आज जिसको मुसलमान प्यारे हो गए हैं, जिन हिंदुओं ने वहां पे वो उनको वोट दिया, उनको जो है कहीं ना तो कहीं साइडलाइन कर दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि उन हिंदुओं से, बंगाल के हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि भाजपा हटी और तुम्हारी नीचे से कटी वाली बात करवा देगी ये ममता बानो। और क्या, ममता बानो है जिसको कहीं ना तो कहीं रोहिंग्या मुसलमान ये कहते हैं। आज जो है चुनाव जो है सही तरीके से नहीं हो रहा। चुनाव अगर सही तरीके से नहीं हो रहा तो तुम मुझे बताओ ना कि 2012 से लेकर आज तक जब जब ममता बनर्जी को जो है वोट की जरूरत पड़ी, रोहिंग्या मुसलमानों को तारों के नीचे से लेके आ गई। आप पूछिए, एक पत्रकार महोदय, आप पत्रकार है, देश का चौथा स्तंभ है, आप पूछिए कि आप जो केंद्र सरकार द्वारा जो वहां पे फेंसिंग कराने की बात करी जा रही है, आप क्यों नहीं फेंसिंग होने दे रही? क्योंकि फेंसिंग होते ही कहीं ना तो कहीं इनके वोट बैंक में सेंध लग जाएगी। अच्छा। आज मुझे बताओ ना, ये तो ऐसा मुद्दा है जिसमें हर एक विपक्ष को आगे आना चाहिए और बोलना चाहिए भैया कि भैया आप फेंसिंग कराओ इस देश में, हम पहले अपने लोगों को रोजगार देंगे ना कि बाहर के लोगों को। मगर नहीं, कहीं ना तो कहीं मुसलमानों को छाती से लगाने के लिए और कहीं ना तो कहीं जो है हिंदुओं के साथ 50,000 से ज्यादा लड़कियों के साथ बलात्कार हो गए बंगाल में। और वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री बोलती है कि लड़कियों को 12 बजे के बाद घर से नहीं निकलना चाहिए। इनके सांसदों की स्टेटमेंट होती है, ये इसका रेप हुआ, इस लड़की का रेप हुआ। रेप होने के बाद ममता बनर्जी ने बोला कि 12:30 बजे उसको घर से नहीं निकलना चाहिए। इनके सांसद बोलते हैं, इनके सरकार के सांसद बोलते हैं कि पुलिस हर जगह नहीं पहुंच सकती। इनके सांसद बोले हैं पुलिस हर जगह नहीं पहुंच सकती, महिलाओं को खुद अपने आप सुरक्षा लेनी चाहिए। इनकी सांसद ये जो है ना कट्टरपंथ विचारधारा वाली पार्टी है, इनकी सांसद महुआ मित्रा का एक स्टेटमेंट था, बोला था अमित शाह जी का गला काट के टेबल पे रख देना चाहिए। ये हमारी स्टेटमेंट नहीं है, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ स्टेटमेंट है इनका कि देश के गृह मंत्री को आप बोल रहे हो कि उनका गला काट के टेबल पे रख देना चाहिए। तो कैसी विचारधारा है ये वहां के हिंदुओं को सोचना चाहिए। हिंदुओं और बंगालियों से, अरे आप अपने अंदर का खून जगाओ और जो तुम्हारा आजादी के समय जो नारा था करबो लड़बो जीतवो रे, उसको कहीं ना तो कहीं आगे बढ़ाओ और रोहिंग्या घुसपैठियों को बाहर भगाओ, ताकि जो आज जो बेरोजगारी की बात करते हैं वो रोजगार तुम्हारे बच्चों को मिलना चाहिए जो रोहिंग्या घुसपैठियों को मिल रखा है। आप कहते हैं ममता खान कह रहे हैं आप, है ना? ममता बनर्जी तो हिंदुत्व का काम कर रही है, वो महाकाल मंदिर बनाने जा रही है बंगाल में। सर मैं तो ये छोटी सी बात जानता हूँ, देखिए वो मस्जिद बनाए, कुछ भी बनाए, अगर वो इबादत की जगह बनाएंगी और मुसलमान अब्दुल कलाम, वीर हमीद और जो आइडल रहे हैं इस देश के लिए, जो वंदे मातरम बोलने में नहीं सकुस्ते थे, तो उनके नाम पे बनाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर यदि अगर तुमने सोचा कि अगर बाबर डाबर के नाम पे तुमने कोई मस्जिद बनाने, लुटेरों के नाम पे तुमने कोई मस्जिद बनाने की कोशिश करी गई, तो देश के सनातनी, ये हम अभी देश के दिल कनॉट प्लेस में खड़े हैं और यहीं के अगर सनातनी वहां पहुंच गए ना, तो उस बाबर डाबर की जो मस्जिद बनेगी उसको ध्वस्त करने का काम करेंगे। मैं एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूं आपके चैनल के माध्यम से, इस देश में यदि अगर मुसलमान रह सकता था तो बंटवारा क्यों किया? आज गांधी को बापू बना दिया हमारे समय, जिस बापू ने कहीं ना तो कहीं हमारे इस देश का सत्यानाश किया, उसको बापू कहते हैं। वो कभी इस देश का बापू नहीं हो सकता जिसने कहीं ना तो कहीं मुसलमान और पाकिस्तान के साथ दिल में रखने का काम किया जिसने।